Hello students, let us try to solve this simultaneous linear equation. Simultaneous and linear equations सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चंस में बोला जा रहा है। तो इसके लिए आप कैसे इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, लीनियर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ साइमल्टेनियस का मतलब है कि ये दो वेरिएबल्स हैं और इसके लिए दो इक्वेशन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले लिखा हुआ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसमें कोई नंबर्स नहीं है, a और b के रूप में कांस्टेंट दिया हुआ है, ये समझिएगा। और x y वेरिएबल है लिटरल से। एक इक्वेशन से दो अननोन वेरिएबल्स नहीं निकल सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है कि साइमल्टेनियस है, तो दूसरा इक्वेशन दिया है, देखो इसका कोफिशिएंट a है तो इसका b है, और y में इसका b है तो y में इसका a है। ये दोनों आपस में उल्टा है, सेम नहीं है। सेम होता तो प्लस माइनस करके एक को एलिमिनेट कर देते और आगे बढ़ जाते तो निकलता। दोनों इक्वेशंस लीनियर भी है। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? यदि वेरिएबल्स के पावर 1 होंगे, जो नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इनका जब ग्राफ खींचोगे तो ये स्ट्रेट लाइन देगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशंस करके एक्स वाई कैसे निकालेंगे, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक मेथड है एलिमिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि x या y जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसको पहले इक्वल करो और उसके साइन को देखते हुए एक को हटा देना है। एलिमिनेट करने का मतलब उसको हटा दीजिए, तब बचा हुआ इक्वेशंस क्या होगा, वन वेरिएबल का होगा, जो आसानी से इक्वल टू के इधर या उधर करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब मैं सिखाऊंगा आपको कि इसको कैसे आप बनाइएगा। देखिए सॉल्यूशंस हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ a है ना और यहाँ b है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि x को बराबर कर दें। तो कैसे कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को a को आप इसके b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए b और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। कहने का मतलब ये पूरे इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस को x को बराबर करने के लिए दूसरे वाले का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो अब देखो लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, a और b और x है, मल्टीप्लाई है, तो लिख रहे हैं पहले हम लिखेंगे b इंटू ए बी एक्स, क्लियर हो गया, ए बी एक्स प्लस b इंटू बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसको भी करना है, b से a को करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी, और माइनस है तो यहाँ लिखेंगे b इंटू बी स्क्वायर। ये अभी नया इक्वेशन बन गया। जो पहले वाले को दूसरे वाले के a से था तो b से किए, तो ए बी एक्स बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू बी स्क्वायर। अब ये देखो सेकंड को भी करेंगे तो तुरंत देखो a इंटू बी क्या आया हुआ है, ए बी एक्स हो गया ना, दोनों बराबर, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। माइनस a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, a को a से करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और ए बी लिखेंगे, और इसको आप दूसरा नंबर दे दो। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद दो इक्वेशन दिख रहा है 3 और 4। इसमें अब एक लाइन खींच दो और देखो x जो है ऊपर वाले के साथ ए बी एक्स और यहाँ भी है ए बी एक्स, ये दोनों बराबर है, दोनों प्लस है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
यहाँ लिखना होगा आपको सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट लिखने के बाद क्या तरीका होता है, आपको पक्की तरह से मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से, इस साइन को चेंज करना है और इस साइन को छोड़ करके इसके साथ ऐड कर देना है ये सब वैल्यू को लेकर के ए स्क्वायर बी है। तो देखो यहाँ माइनस किए, यहाँ क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस करोगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। साइन चेंजिंग हो गया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। ये क्लियर हो गया। तो अब देखो प्लस ए बी एक्स और माइनस ए बी एक्स ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, एक्स नहीं रहेगा। अब यहाँ से लिखेंगे तो देखो क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम लिख रहे हैं बी स्क्वायर वाई, ये वाला रहेगा और इस साइन के साथ ये वाला रहेगा। तो प्लस ये साइन दिए हैं और ए स्क्वायर वाई लिख दिए हैं यहाँ, इक्वल टू, अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ प्लस है तो लिखते हैं ए बी प्लस है। अब यहाँ ये साइन देना है माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर लिखोगे ये वाला, और यहाँ लिखेंगे माइनस ए बी। ये समझ में आया? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये साइन के साथ ये वैल्यू का इसके साथ सब्ट्रैक्शन मेथड होता है। अब देखो यहाँ पर y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ले लिए कॉमन, तो क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचा, ए स्क्वायर। ये प्लस है दोनों, तो इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ माइनस ए बी और यहाँ प्लस ए बी है, कुछ नहीं है तो ए बी तो कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आप माइनस कॉमन ले लो और देखो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने से माइनस साइन आएगा और यहाँ बी स्क्वायर लिखेंगे। ये समझ में आया? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था, माइनस। अब देखो हम लोग को निकालना क्या था, x और y, तो y के x को बराबर करके एलिमिनेट किए हैं तो y निकलना चाहता है। लिखेंगे यहाँ y इक्वल टू माइनस, ये लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, ये नीचे आएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा तो ये सेम चीज़ है, प्लस रहेगा तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखो दोनों सेम है तो ये कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1, लेकिन y यहाँ माइनस है, तो अब एक आंसर आपका आ गया, y इज इक्वल टू -1, ये आंसर है। क्लियर हो गया कैसे किए, x को एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट्स को बराबर किए और सब्ट्रैक्ट करके कॉमन लेकर के यहाँ तक पहुँच गए। जब y निकल गया तो इस y का वैल्यू आप फर्स्ट वाले में रख दो, कुछ करना नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, y के जगह पर -1 देंगे, देखते हैं x निकल के आएगा। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, यहाँ ax है प्लस by है इक्वल टू a माइनस बी है, यही है फर्स्ट इक्वेशन। और इससे हमको मालूम हो गया है कि y -1 है, तो x निकालना है तो लिख रहे हैं ax प्लस b, y का वैल्यू क्या देंगे, -1, माइनस था इसलिए ब्रैकेट में दिए हैं, इसका इफेक्ट यहाँ दिखेगा, इक्वल टू a माइनस बी। ये समझ में आ गया? अब देखो इसमें a है, x है, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्या होगा, b होगा। क्लियर? क्लियर? ये माइनस और प्लस, माइनस हो गया और 1 से मल्टीप्लाई भी, यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी। अब देखो ये इक्वल टू साइन है, यहाँ माइनस है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी माइनस है, तो दोनों सेम चीज़ है और सेम साइन है ना, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इधर ax बचा हुआ है और इधर क्या बचा हुआ है, a। तो बहुत ही साधारण तरीके से देखो, एक यहाँ है और ये मल्टीप्लाई था, नीचे आया, ये कट के फिर 1 आया, इसलिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, यही इसका सॉल्यूशन हुआ, सॉल्व हो गया, x1 पॉजिटिव y -1। अंडरस्टैंड?
बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करो। ये आप खुद भी बना सकते हो, या कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दो अननोन वेरिएबल्स का सॉल्व करना हो, तो यू अप्लाई दिस एलिमिनेशन मेथड and try to eliminate one, either x or y. Then put the value of known to find the unknown. Thank you very much.